अभी एक एग्जाम्पल में क्या करना है देखो। इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log टू द बेस cos x है cot x प्लस 4 log टू द बेस यहाँ पे क्या है sin x और log tan x है मतलब इक्वल टू 1। x बिलोंग्स टू क्या है 0 टू पाई बाय 2 इज साइन इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा बाय 2 वेयर अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या किसकी करना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो। The given equation ये given दिया equation we are given that x belongs to 0 to pi comma pi by 2 है। For a logarithm to be defined the following condition must hold। first क्या है base must be positive not or and not equal to 1 मतलब cos x greater than 0 base देखो ना यहाँ पे cos x है यहाँ पे देखो cos x और यहाँ पे sin x and cos x not equal to 1 since x belongs to क्या 0 to pi by 2 तो cos x belongs to क्या हो गया 0 to 1। So this is satisfied sin x greater than 0 and sin x not equal to 1। Since x belongs to 0 to pi by 2 sin x belongs to क्या हो गया 0, 1। So this is again satisfied। cos x भी satisfied हो गया sin x भी satisfied हो गया मतलब cos x sin x greater than 0 and cos x sin x not equal to 1। Argument must be positive मतलब ये cot x और यहाँ पे tan x। देखो cot x क्या होता है cos अपॉन sin मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 लिया तो cos x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 एंड sin x ग्रेटर देन 0। सो cot x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 मतलब tan x इज ग्रेटर देन 0। ऑल कंडीशन आर satisfied फॉर x बिलोंग्स टू 0 comma pi by 2। लेट्स सिंप्लीफाई द लॉगरिथमिक टर्म यूजिंग द चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। जैसे log a b इक्वल टू ln b अपॉन ln a लिख सकते हैं उसको। ln मतलब log टू द बेस e। जैसे log cos x और cot x उसको लिख सकते हैं ln cot x अपॉन ln cos x मतलब cot को लिखेंगे cos अपॉन sin कॉस को वैसे के वैसे ही। तो देखो ये कॉल एल एन कॉस एक्स ए बाई बी मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी होता है ना। तो एल एन कॉस एक्स माइनस एल एन साइन एक्स दैट इज अपॉन एल एन कॉस एक्स सेपरेट कर दो। तो एल एन कॉस एक्स अपॉन एल एन कॉस एक्स 1 हो गया माइनस एल एन साइन एक्स अपॉन एल एन साइन एक्स तो ये आ गया। ये फर्स्ट ये सेकंड टर्म। अभी सेकंड टर्म को करो। सेकंड टर्म क्या है 4 log बेस साइन एक्स है और टेन एक्स है तो 4 एल एन टेन एक्स अपॉन एल एन साइन एक्स वैसे ही करेंगे साइन अपॉन कॉस। तो एल एन साइन एक्स माइनस एल एन कॉस एक्स हो जाएगा। नीचे में एल एन साइन एक्स है सेपरेट कर दो। 4 ये साइन एक्स के 1 हो जाएगा 1 और ये एल एन कॉस एक्स अपॉन एल एन साइन एक्स ये सेकंड टर्म हो गई। अभी देखो u को सेट करेंगे एल एन साइन एक्स अपॉन एल एन कॉस एक्स सही है। वी नोट दैट दिस इज u और ये उसका रेसिप्रोकल है मतलब ये 1 बाई u हो गया है ना। नोट दैट सिंस x बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई बाय 2 x बिलोंग्स टू 0 कॉमा 1 sin x मतलब sin x बिलोंग्स टू 0 कॉमा 1 एंड cos x बिलोंग्स टू 0 कॉमा 1। दिस मीन्स दैट ln sin x इज लेस देन 0। ये लेस देन है ना लेस देन 1 मतलब नहीं 0 टू 1 है ना। तो ये क्वांटिटी लॉग क्या रहता है लेस देन 0। सिमिलरली ln cos x इज अगेन लेस देन 0 जब भी ये 0 टू 1 रहेगा तो therefore u must be positive। दिस इज लेस देन 0 लेस दोनों क्वांटिटी लेस देन 0 तो u क्या सेट किया अपन ये भी नेगेटिव नेगेटिव अपन नेगेटिव पॉजिटिव। सो विद दिस सब्स्टिट्यूशन द इक्वेशन बिकम्स क्या हो गया इसकी जगह तो 1 माइनस यू प्लस ये इसमें पुट कर दिया प्लस 4 इंटू प्लस ये क्या है 1 माइनस ये 1 अपॉन यू हो गया क्योंकि दिस इज यू क्या सेट किया यहाँ पे u इक्वल टू एल एन साइन एक्स अपॉन एल एन कॉस एक्स। सो 1 अपॉन यू इक्वल टू क्या हो गया इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन एल एन साइन एक्स अपॉन एल एन कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स गया ऊपर मतलब एल एन कॉस एक्स अपॉन एल एन साइन एक्स सही है। ये देखो यहाँ पर देखो दिस इज 1 अपॉन यू एंड दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस यू वो पूरा पुट कर दिया इस इक्वेशन में गिवन इक्वेशन में कौन से ये इसमें पुट कर दिया पूरा। तो दिस इज फाइनल क्या आ गया यहाँ पे देखो ये 1 माइनस यू प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 मतलब वो नेक्स्ट लाइन में आ गया रहता तो ऐसे देखो ऐसे ये 1 then 1 minus u plus 4 minus 4 by u equal to 1 then my 5 minus u minus 4 by u equal to 1 subtract 1 from both side then 4 minus u minus 4 by u equal to 0 multiplying the entire equation by u। तो क्या आ गया इक्वेशन वो
ये इक्वेशन आ गया मल्टीप्लाइंग एंटायर इक्वेशन बाय यू, किधर ये मल्टीप्लाइंग एंटायर इक्वेशन बाय यू, वी नो दैट यू नॉट इक्वल टू जीरो साइन एक्स नॉट इक्वल टू वन, मतलब फोर यू माइनस यू स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो ये मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन करें, मतलब ये यू स्क्वायर माइनस फोर यू प्लस फोर, ऐसे लिख सकते हैं ना उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। अभी ये क्या हो गया, यू माइनस टू होल स्क्वायर मतलब यू इक्वल टू टू, बट यू को क्या सेट किया अपन ने, एल एन साइन एक्स अपन एल एन कॉस एक्स इक्वल टू टू हो जाएगा, मतलब एल एन साइन एक्स इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एल एन कॉस एक्स। तो यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी देखो, ए लॉग बी इक्वल टू क्या होता है, मतलब एल एन बी टू द पावर ए। तो ये देखो ये टू इसके स्क्वायर में जाएगा कॉस स्क्वायर, तो एल एन साइन एक्स इक्वल टू एल एन कॉस एक्स होल स्क्वायर। एल एन इज इंजेक्टिव फंक्शन तो कैंसिल हो जाएगा वो, इंजेक्टिव फंक्शन मतलब साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ln sin x equal to ln cos square x, so we can equate sin x equal to cos square x। cos square x क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो sin x इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। रीअरेंज दिस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ sin x, तो sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस वन इक्वल टू जीरो। y को पुट करो sin x, तो इक्वेशन क्या बन गया, y स्क्वायर प्लस y माइनस वन इक्वल टू जीरो। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से y फाइंड करो, तो y की वैल्यू क्या थी देखो, इसमें नहीं इसको कंपेयर करो, a इक्वल टू वन, b इक्वल टू वन, c इक्वल टू माइनस वन, फॉर्मूला में पुट करो, y की वैल्यू क्या आ गई, ये y की वैल्यू y इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, जीरो कॉमा फाइव बाई टू, एंड साइन एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, साइन एक्स मतलब y, so y बिलोंग्स टू जीरो कॉमा वन। सो वी हैव टू पॉसिबल वेज, एक है y इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, और दूसरा है माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू। तो माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू इज ए निगेटिव, सो इट्स नॉट वैलिड सॉल्यूशन, क्योंकि वो पॉजिटिव चाहिए, साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो है। सो वैल्यू क्या हो गया, माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू इज अ पॉजिटिव, सिंस दिस इज मतलब ये आ गया ना 0.618 आता, सो दिस वैल्यू बिटवीन जीरो एंड वन, सो इट इज अ वैलिड वैल्यू फॉर साइन एक्स, therefore the solution for sin x is sin x equal to this one। The problem states that the solution for the equation is x equal to sin inverse of alpha plus root beta by 2, ये दिया है इक्वेशन में। सो कंपेयरिंग अवर सॉल्यूशन x इक्वल टू दिस वन, है ना, x इक्वल टू दिस वन किसके साथ कंपेयर करेंगे, देखो एग्जांपल में दिया ही देखो, इज साइन इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा बाय टू, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, x इक्वल टू अल्फा प्लस रूट बीटा बाय टू, इसके साथ कंपेयर करो, अल्फा क्या हो गया माइनस वन, बीटा इज फाइव, सो अल्फा इज माइनस वन, बीटा इज फाइव। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू माइनस वन पुट करो, बीटा फाइव, तो फाइनल आंसर इज फोर। क्लियर, फाइनल आंसर इज फोर। नेक्स्ट